बड़ी खबर आ रही है, दीपेश के पास चलते हैं। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र अब हम लगातार कर रखेंगे उससे इतर जो युद्ध की विभीषिका है उसका असर किस तरह का हो रहा है, दरअसल वो हम इस बड़ी खबर के जरिए बता देते हैं। जब जर्मन चांसलर जो है इजराइल के दौरे पर थे, उस दौरान कैसे अचानक से सायरन बजा और उनके अधिकारियों को जमीन पर लेटकर कहीं ना कहीं अपनी जान बचानी पड़ी। आपको बता दें, ओलाफ के विमान लैंडिंग के दौरान ही रॉकेट हमला हुआ और हमले का सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। हमले से बचने के लिए जर्मन चांसलर के साथ आए अधिकारी रनवे पर ही लेट गए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से अफरा तफरी की स्थिति वहां पर निर्मित हुई थी। इजराइल के बेन गुरियन में जब एयरपोर्ट पर यह विमान लैंड कर रहा था, उसी दौरान अचानक से यहां रॉकेट हमला हुआ और अफरा तफरी जो है वो यहां पर मचती हुई नजर आई। क्या तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो अधिकारी हैं वो रनवे पर लेटते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल चलन सर, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं तो उस बात से जुड़ा एक सवाल भी आपसे मैं करना चाहूंगा। एक तरफ अस्पताल के अंदर मिसाइल दागी जाती है, फिर उसके पीछे वजह कोई हो, किसी ने भी क्यों ना दागी हो, और जर्मन चांसलर जब यहां पर पहुंचते हैं सायरन बजता है। सर, ये किस दिशा में युद्ध जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है अगर एक लिहाज से देखा जाए तो। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको अगेन एनालाइज करिए। ये अटैक उस जहाज पर नहीं हुआ है, ये मैं मानता हूं। ये अटैक उस कैंपस में हुआ है जहां वो लैंड हुआ है, दैट इज द एयरफील्ड एयरपोर्ट। एयरपोर्ट 100 मीटर बाय 100 मीटर नहीं होता है। मेरे हिसाब से कितना भी कमजोर लगा लीजिए, टेल अवीव जैसा एयरपोर्ट जो है 4 से 5 स्क्वायर किलोमीटर में होगा। बम कहीं भी गिरे, एज अ फौजी मैं कह रहा हूं, जब बम की आवाज आती है ना तो हम ऐसे जरूर करते हैं, क्योंकि हमारी इंस्टिंक्ट है कि ग्राउंड पर जाना है। बट हमारे को आदत है कि हमें पता है कि ये मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब वो मेरे तरफ आता है तो एक डिफरेंट नॉइस होती है जिसका मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शायद जमीन पर नहीं लेता, लेकिन ऐसे जरूर करता है। ये जो सिविलियन कर रहे हैं, क्योंकि इनको आदत नहीं है, ये ट्रेंड है कि अगर कहीं भी बमबारी, रिफ्लेक्स हो गया कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसमें वो जमीन पर लेट रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ मेजर सर, सोई मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ कि इतना रिस्क अगर यहाँ है, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उसके बाद भी दुनिया भर के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन आ रहे हैं, मैक्रोन आ रहे हैं, ऋषि सुनक आ रहे हैं, इतना रिस्क और इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्या स्टेट पर लगा हुआ है इजराइल में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इजराइल इस समय बहुत ही कठिन घड़ी में है, ये बात सच है, और ख़ास तौर से पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि शायद 1973 के बाद पहली बार इस प्रकार का चैलेंज इजराइल के सामने आया है। और इस समय में खाली हमास के साथ लड़ाई नहीं है, अब धीरे धीरे और भी फ्रंट खुल रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, वेस्ट बैंक हो, उधर से जॉर्डन के अंदर, हालांकि जॉर्डन की सपोर्ट न्यूट्रल है, लेकिन अंदर उनके वो आंदोलन शुरू हो गए, सीरिया है, उधर से ईरान पीछे से पंप अप कर रहा है, तो कई फ्रंट खुले हुए। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार से इनह्यूमन अटैक हुआ है उस समय में कौन कौन देश साथ है, और साथ के अलावा एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगी, मैसेजिंग हो गई, साथ साथ ऑन ग्राउंड क्या क्या मदद दी जा रही है, जो हमने देखा भी है कि अटैक होते ही तुरंत ही अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दिया, खुले तौर पर कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और कहा ही नहीं, उन्होंने ज़मीन पर मूवमेंट भी कर दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए, फाइटर एयरक्राफ्ट जॉर्डन में डिप्लॉय हो गए, इनके 2000 मेरीन अभी बाइडेन की विजिट के पहले इजराइल में पहुंच चुके हैं, 5000 मेरीन शिप्स के ऊपर हैं, कई एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब कि बहुत सारे जहाज़ों का बहुत बड़ा बेड़ा है, उनके ऊपर फाइटर प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ये चीज़ जो उन्होंने की है, ये दिखा रहा है कि हम साथ खड़े हुए। और ये जो आज जो मैसेजिंग हुआ है, जो अटैक की बात हो रही है, ये एक तरह से जहाँ अमेरिका ने वार्निंग दी कि बाकी मिडिल ईस्ट को कि कोई बीच में ना पड़े, ईरान को वार्निंग दी, तो शायद ये वार्निंग हमास की तरफ से है कि बिल्कुल टाइमिंग के साथ जब मैच किया है कि रॉकेट का फायर होना, हालांकि उन्हें पता था कि कुछ होगा नहीं, आयरन डोम एक्टिव है, इफेक्टिव है और बर्बाद कर देगा सब कुछ जो भी कुछ आ रहा है, लेकिन एक सायरन तो बजता है, वार्निंग आती है, शायद एक आध रॉकेट या उसके टुकड़े ही नीचे गिर जाए, कुछ कैजुअल्टी हो जाए, तो वो प्रिकॉशन है। लेकिन एक मैसेजिंग हमास की तरफ है कि हम हैं, और वार्निंग हमारी सबकी कि जो इजराइल के साथ खड़ा है उनके लिए भी ये कड़ा संदेश है।